मंच पर विराजमान पूज्य चरण महामंडलेश्वर वृंद, संत वृंद और आप सभी भाई बंधु बहनें माताएं, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी और लगता था कि सुनते ही रहो। भगवान कृष्ण कहते हैं ऊधो कर्मण की गत न्यारी। एक कर्मों की गति बहुत जल्दी किसी के समझ में आती नहीं है, किसी के जल्दी समझ में नहीं आती, फिर भी महात्मा लोग आपको समझाने की बड़ी कोशिश करते हैं। कर्म को शास्त्र में अनादि बताया है। बोलो, कर्म को शास्त्र में, मेरी भाषा समझ में आ रही है? और नहीं भी आ रही तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? बोलो, कर्म अनादि है। जोर से बोलो, कर्म। आप पूर्व के कर्म भोगते रहते हैं और भोगते समय नए कर्म तैयार करते रहते। आपने देखा होगा, किसान जब फसल पक जाती है ना खेत में, सारी फसल ले जाकर के मंडी में बेच देता है, लेकिन सारी फसल बेचने के बाद भी थोड़े से बीज रख लेता है आगे दोबारा फिर बोने के लिए। ऐसा ही हमारा कर्म भी है। हम पिछले कर्म भोगते रहते हैं और अगले कर्म तैयार करते रहते। कर्म अनादि है। माताएं कई बार घरों में बोलती हैं, स्वामी जी, कि पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे। बोलते हो कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इस जन्म में आप कौन से कर्म भोग रहे हैं? बोलो, पिछले। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि पिछले जन्म में कौन से भोगे थे फिर? हाँ जी, तो उससे पिछले में कौन से भोगे थे फिर? इसको जहां तक ले जाते रहोगे ये मामला खत्म होने वाला। कुम्हार, आपने कभी देखा होगा ना, कुम्हार के घर में गधा होता है। यद्यपि मेरे को गधों की भाषा समझ तो नहीं आती है, वो हमारे एक महात्मा जी को समझ आती है, वो बोल भी लेते हैं। कुम्हार के घर में एक गधा था। गधा, उसका काम कुल इतना था कि कच्चे बर्तन भट्टी पे ले जाने हैं। बोलो, कच्चे बर्तन पकाने के लिए भट्टी पर, और पक्के बर्तन घर पे ले आने बेचने के लिए। सारी जिंदगी गधे का बस यही काम है, कच्चे ले जाएगा और पक्के ले आएगा। बोलो, कच्चे ले जाएगा और पक्के। हमारी तुम्हारी भी स्थिति करीब करीब ऐसी है। पिछले भोग लेते हैं और अगले तैयार कर लेते हैं। स्वामी जी कह रहे थे कि शास्त्रों के अनुसार कर्म होने चाहिए। तो जब उन्होंने बोला कि शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए, तो मैं तो बड़ा तनाव में आ गया कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, क्या करें? फिर उसका समाधान स्वामी मनीषानंद जी ने बड़ा अच्छा किया। लेकिन स्वामी जी, अगर किसी को ये तीनों बातें भी समझ में ना आए, इस संसार में बेटे ये बच्चा बिल्कुल मम्मी पे गया है कसम से। हाँ, एक बार जोर से बोलो, शंकर भगवान की। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे को लगता है परमात्मा ने सबके अंदर फीड करके भेजा है। सबके अंदर हित अनहित पशु पक्षी उजाना। जानवरों को भी पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्होंने तो शास्त्र पढ़े नहीं, सुने नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कभी कुत्ता देखा है? कुत्ता, हाथ खड़े करो तो किस किस ने देखा? कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, दो। एक होते हैं पालतू, जोर से बोले, एक होते हैं, और एक होते फालतू। एक काम करना, अपने हाथ से कुत्ते को रोटी देना, ट्राई करके देखना मेरी बात, कि उसको पता है कि नहीं पता है। कुत्ते को अपने हाथ से रोटी देना, जो रोटी आपने कुत्ते को अपने हाथ से दी होगी, वो रोटी कुत्ता दुम हिला के खाएगा। कैसे खाएगा बोलो? और वही रोटी कुत्ते ने चोरी किया हो तो दूसरी गली में ले जाके दुम दबा के खाएगा। बोलो, कैसे खाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ते को भी पता है कि ठीक क्या है और गलत। अब विचार करना, जब जानवरों को पता है तो क्या हमको नहीं पता होगा?
सबको पता है अच्छा क्या है और बुरा करने से पूर्व सबको ज्ञान है। अभी हमारे स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, नित्य नैमित्तिक कर्म। एक तो नित्य कर्म होते हैं, बोलो, एक तो पूजा पाठ के निमित्त नित्य कर्म होते हैं। और मजे की बात देखो, नित्य कर्म करने से पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा इस बात की गारंटी नहीं है, परंतु ना करने से पाप लगेगा। और एक होते हैं नैमित्तिक कर्म। इसको ऐसे आप समझिए, थोड़ा सा अगर चिंतन करें, कर्म अच्छे हों या बुरे हों, अच्छे हों या विवेक विचार से जो किए गए कर्म है। आपने कभी कभी देखा होगा, हम लोग अभी हमारे स्वामी जी बता रहे थे, भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं। आपने एक बात गौर किया है कि जितने भी देवताओं की पूजा हम करते हैं, हमारे पूज्य चरण आचार्य जी पुण्यानंद जी महाराज तो नित्य अभिषेक करते हैं। प्राय आपने देखा होगा कि हम सभी देवताओं की पूजा चावल से करते हैं। देखा आपने? पंडित जी कहते हैं हाथ में फूल चावल ले लो। क्या कहते हैं? बोलो बोलो। वो बात अलग है कि फूल चावल धीरे से बोलते हैं और दक्षिणा वाला मंत्र हम लोग थोड़ा जोर से बोलते हैं, लेकिन प्राय सभी देवताओं की पूजा में चावल प्रयोग होते हैं। क्या प्रयोग होते हैं? आपने कभी एक बात विचार की कि सबको हम चावल ही चढ़ा रहे हैं? किसी को राजमा भी चढ़ाने चाहिए, किसी को चने भी चढ़ा देने चाहिए, नहीं, चावल। क्यों? चावल को कहते हैं अक्षत। भगवान को जो भी चीज चढ़ाई जाए वो खंडित नहीं होनी चाहिए, वो एकदम जिसको क्षति ना हुई हो ऐसे साबुत होनी चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि चावल ही थोड़ी साबुत हैं, साबुत तो कई अनाज हैं, चने हैं, मूंग है, उड़द है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चावल ही क्यों? आपको सुनकर के हैरानी होगी कि चावल ही एकमात्र ऐसा अनाज है जिसको खेत में डाल दो तो वो दोबारा से अंकुरित नहीं होता है। बाकी जितने भी अनाज हैं खेत में डालने से अंकुरित हो जाते हैं, चावल अंकुरित नहीं होता, चावल वहीं पर समाप्त हो जाता है। हम चावल से भगवान की पूजा इसलिए करते, परमात्मा जैसे चावल यहीं का यहीं समाप्त हो गया, ऐसी कृपा करना ये हमारे कर्म भी चावल की तरह यहीं के यहीं समाप्त हो जाएं, हमको इनके लिए बार बार जन्म मरण के प्रपंच में ना पड़ना पड़े। और इसको समझ लीजिए, बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं। माता जी एक बात पूछनी थी, दूध की अगर दही जमानी हो तो क्या करना पड़ेगा? खट्टा लगाना पड़ेगा। जाग बिना दूध नहीं जमदा, भावे लाल होवे कड़ कड़ के। जितना मर्जी पका लो, बिना खट्टा डाले दूध जमने वाला पक्की बात। अच्छा एक बात और बताओ, आप तो सत्संग वाले हैं, दही का दूध बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो, ए माई ने यहां गर्दन हिला दी। दही का दूध भी बन जाएगा, दही ले जाकर के फिर गाय को खिला दो, गाय दोबारा फिर दूध दे देगी। कर्म का भी ऐसा ही है, सारे कर्म परमात्मा को अर्पित करके चलो, और आप अपने सारे कर्म अगर परमात्मा के निमित्त कर करके चलेंगे, आपका कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। बंधन का कारण कौन सा कर्म बनेगा? बंधन का कारण वो कर्म बनेगा जिसमें आपका कर्ता भाव जुड़ा होगा। बोलो, जिसमें आपका, अरे बोलो, जहां कर्ता भाव जुड़ा रहेगा वही बंधन का हेतु बन जाएगा। प्रत्येक कर्म केवल और केवल क्रिया रूप में कीजिए, क्योंकि कर्म में कर्ता की आवश्यकता होती है, क्रिया में कर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे एक बात याद आई, सच्ची घटना मेरे जीवन की। पंजाब में एक शहर का नाम पड़ता है स्वामी जी लुधियाना। वहां हम देवी भागवत की कथा वाचने के लिए गए, सच्ची घटना। हमारा पीछे ना मंदिर बन रहा था, एक बिल्कुल घटित घटना बता रहा हूं मैं आपको। वो जो यजमान थे वो बोले, महाराज हम मंदिर बना रहे हैं, आप जरा मंदिर में पधरावनी कर दो, चरण डाल दो। हम चले गए, हमारा काम यही है पधरावनी करना। मैं जब मंदिर में गया तो एक व्यक्ति ना पत्थर ईंट ढो रहा था, और बड़ी खुशी खुशी ढो रहा था। मैंने उसको पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले, महाराज आज मेरी छुट्टी थी, माता रानी का मंदिर बन रहा है, मैंने सोचा मंदिर में सेवा करूं, मैं सेवा करने आया हूं। मैं अंदर चला गया, अंदर एक मजदूर भी ईंट ढो रहा था।
मैंने उसको पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? उस मजदूर ने पता है क्या कहा? मारा दिहाड़े भर रहा हूं, सुबेरे से परेशान हूं, 2 पैसे मिलेंगे तो बच्चों को रोटी खिलाऊंगा। गौर से देखना, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। वो भी ईंट ढो रहा है और दूसरा भी ईंट ढो रहा है, लेकिन एक का ईंट ढोना सेवा है और दूसरे का ईंट ढोना कर्म का बंधन है। आप कौन सा कर्म कौन सी भावना से करते हैं, ये भी विवेक विचार होना चाहिए। कर्ता भाव से अगर आप कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म आपके लिए बंधन का कारण बनेगा। मजे की बात देखो, बोलो करते हम स्वयं हैं, जोर से बोलो, करते हम, भोगते समय परेशान हो जाते। एक मेरे मित्र थे, बिहार के थे, स्वामी सुरेशानंद, सच्ची घटना है। दोपहर में कहीं हम पढ़ते थे लक्ष्मण दास जी से, उन्हें एक डिब्बा लेके आते थे टिफिन। जब आधी छुट्टी होती ना तो आमने सामने हम बैठ के भोजन करते, सच्ची घटना है। जब वो टिफिन का डिब्बा खोलते ना महाराज, माथे पे हाथ मार के पता है क्या बोलते? हे भगवान, आज फिर आलू की सब्जी खानी पड़ेगी। क्या बोलते? आज फिर। दूसरे दिन फिर मेरे पास बैठे, डिब्बा खोले और माथे पे हाथ मार के बोले, हे भगवान, आज फिर आलू की सब्जी। 15 दिन हो गए महाराज, रोज डिब्बा खोले और एक ही बात बोले, हे भगवान, आज फिर। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा, क्यों भाई सुरेशानंद, रोज आते हो, डिब्बा खोलते हो, माथे पे हाथ मारते हो, भोजन दुत्कार के करते हो, प्रणाम करके करना चाहिए। अगर तुमको आलू की सब्जी पसंद नहीं, क्या कहा? अगर तुमको आलू की सब्जी, तो अपने घर वालों को बोलो कि मुझे ये सब्जी नहीं खानी है, दूसरी बना करके दो। रोज आते हो, माथे पर हाथ मार करके भोजन करते हो, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। अगर तुमको पसंद नहीं तो घर वालों को बोलो दूसरी बना करके दे। तो वो पता क्या कहता है सुरेशानंद? कहता, हमारा कौन घर वाले, मैं तो अकेला रहता हूं, अपने आप बना के लाता हूं। नहीं समझ में आई? बना के स्वयं लाया है और खाने में उसको परेशानी हो रही है। प्रत्येक मानव मात्र की स्थिति यही है, कर्म करते समय तो विचार करता नहीं और बाद में कहता है कि भगवान ने दुख मेरे को ही दे दिए। भगवान को क्या पड़ी है भैया तुमको दुख देने की? भगवान ना तो किसी को सुख देते हैं और ना किसी को, तुम्हारे ही कर्म तुमको सुख देते हैं और तुम्हारे ही कर्म तुमको दुख देते हैं। तेरे ही कर्मों का फल है ये नेकियां रुसवाइयां, तेरे ही साथ चलेंगी तेरी परछाइयां। जैसे परछाई साथ रहती है, ऐसे ही हमारे कर्म बंधन भी कभी हमारा पीछा छोड़ते नहीं है। बात समझ में आई? फिर ताड़ी क्यों नहीं बजाई? जोर से बोलो शंकर भगवान की। 2 लाइनें मेरे साथ बोलो, फिर मैं माइक छोड़ दूंगा, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि प्रवचन तो मैं ही तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बाकी सबके प्रवचन तो सन्यासियों के लिए ही थे। हाँ, बोलो, पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई। अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो मैं बोलता रहूंगा फिर। हाँ, बोलो, पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर ये बात समझ में आ गई, कर्म भी समझ में आ जाएगा। बोलो, पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई। पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई। आगरे की खेती तूने कछु ना बिजाई है। आगे की खेती तूने कछु ना। दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। पटियाले की होड़ते जगाधरी ना पाई है। पटियाले की होड़ते। अब आप कहोगे कि महाराज ये तो आपने कई शहरों के नाम गिना दिए। गहराई से सुनना। बोलो, पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई। पूरब का मतलब पहले की, जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे वो आज हम बैठ करके खा रहे हैं। आगरे की खेती तूने कछु न बिजाई है, आगे के लिए हमने कुछ बोया नहीं। एक घर में शादी हुई, शादी, बहू आई कोई समझदार, 3-4 महीने शादी ब्याह को हो गए। एक दिन घर में कोई बाबा जी भिक्षा मांगने आ गए। वो बहू ने फटाफट 4 रोटी गरम गरम बनाई, ऊपर सब्जी रखी और बाबा जी को भिक्षा दे दी। बाबा जी ने भोजन किया और उस बहू से पूछने लगे, बेटी एक बात बताओ। पूछो महाराज। बोले, तुम ताजा भोजन करते हो कि बासी? क्या पूछा? ताजा करते हो कि? 2 पल तो वो सोचती रही। 2 पल के बाद बहू बोली, बाबा जी हम तो बासी भोजन करते हैं। बाबा जी चले गए।
ससुर जी खड़े थे, बोले बेटी हमारे घर तो रोज ताजा भोजन बनता है, तो तूने बाबा जी को झूठ क्यों बोला? बोले महाराज मैंने बाबा जी को ताजा भोजन बना के दिया था, ये प्रश्न पूछने जैसा नहीं था। बाबा जी वास्तव में पूछना चाहते थे कि इस जन्म के कर्म खा रहे हो कि पिछले जन्म के खा रहे हो? मुझे 4 महीने हो गए आपके घर में आए, ना कोई दान, ना कोई पुण्य, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ। मैं समझ गई कि आपके पास इस जन्म की नहीं, आपके पास पिछले जन्म की कमाई है, आप पूर्व जन्मों की खा रहे हैं। पूर्व की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेती तने कछु ना बिजाई है, आगे के लिए कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं। बोलो वैसे ये लाइन यहाँ बोलनी नहीं चाहिए थी। बोलो दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। अरे यहाँ दलाल थोड़ी हैं, तुम बोलो वो तो बाहर वाले हैं। बोलो दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। दिल्ली के दलाल बना बनाया सौदा बिगाड़ देते। कोई प्रॉपर्टी डीलर हो ना स्वामी दुर्गेशानंद जी, और मकान का सौदा ना बने, अपनी कमीशन के चक्कर में कह देते हैं इस मकान में तो भूत है, कोई खरीदता ही नहीं फिर उसको। दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। भारत की राजधानी है दिल्ली। बोलो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। थोड़ी देर के लिए शरीर को भी भारत समझ लो, इस शरीर की राजधानी है दिल। दिल का मतलब है मन, और मन के सौदागर, मन के व्यापारी, मन के दलाल इतने विलक्षण हैं, ये बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। कौन है इसके दलाल? काम, क्रोध, मद, मोह, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। पटियाले की होड़ते जगाधरी ना पाई है। बोलो कहाँ है पटियाला? बोलो क्या पंजाब में? तुम्हारे पास भी है? पेट पे हाथ रखो, बोलो पटियाला। यही तो पेट रूपी आला है। बड़े बड़े गोदाम भर जाते हैं, तुम्हारा पटियाला कभी भरता। सुबेरे भरा, दोपहर खाली, और दोपहर भरा। दिल्ली वालों का तो 4 बजे भी खाली हो जाता है, समोसे खा के आते हैं लोग। पटियाले की होड़ते जगाधरी ना पाई है। हम सारी जिंदगी पेट भरने में लगे रहते हैं, और पेट का मतलब ये नहीं कि केवल यही वाला पेट भरना है। हमारे कान भी भोजन करते हैं, हमारी आंखें भी भोजन करती हैं, हमारी नासिका, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, ये सब भोजन करते हैं। और हम इन्हीं विकारों के चक्कर में पड़ करके जगाधरी माने जगत के आधार परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे कर्म सुधरेंगे तब हमको परमात्मा मिलेगा। आखिरी बात कहूँ, भगवान राम जी की 3 माताएं हैं। जोर से बोलो, अरे बोलो, बोलो कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। जानते हैं आप? बोलो कौशल्या उपासना है। बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगा। बोलो कौशल्या उपासना है, कौशल्या उपासना है, कैकई कर्म है, सुमित्रा ज्ञान है। फिर बोलो कौशल्या, कैकई, कर्म और सुमित्रा। अच्छा, तीनों माताओं में से कौन सी माता बिगड़ी के राम जी जंगल चले गए? कैकई। और कैकई कौन है? कर्म है। बस सीधा सा फार्मूला है। अगर तुम्हारा कर्म बिगड़ गया, तुम्हारा परमात्मा तुमसे दूर हो जाएगा। अगर कर्म सुधार करके चलोगे तो तुम्हारा परमात्मा तुमसे सदा मिला रहेगा, सदा प्राप्त रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हाथ खड़े करो, खुशखबरी कौन कौन सुनेगा? सभी सुनेंगे? तो सुनो, मेरा टाइम पूरा हो गया है। एक बार जोर से बोलिए, शंकर भगवान की। पूज्य चरण महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण।